बीए भाग तृतीय की छात्राओं का स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक उपयोगितावादी विचारक है। पहले हम इसका देखते हैं जीवन परिचय। मिल का जन्म जो है 20 मई 1806 को हुआ था। इसका स्थान था लंदन में जन्म लिया और इनके पिता द्वारा मिल को बेंथम के अनुसार ढाला गया। मिल ने 16 वर्ष में उपयोगितावादी सोसाइटी का सदस्य बना और 17 वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने नौकरी की। मिल ने अपने एक कृति निबंध ऑन लिबर्टी उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित किया और 59 वर्ष की आयु में मिल संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ। मिल के मुख्य जो ग्रंथ हैं वो है द सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो कि 1841 में प्रकाशित हुई। इसके अंतर्गत न्यायिक अनुसंधान में एक युग का सूचक बना। फिर है दूसरा जो इसकी ग्रंथ है वो है अ ट्रीटीज ऑफ लिबर्टी, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई। यह राजनीति शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण कृति रही। अब इसकी अध्ययन पद्धति की बात करते हैं तो मिल की जो अध्ययन पद्धति है वो समाजशास्त्रीय पद्धति है, जिसके अंतर्गत उसने भौतिक और ऐतिहासिक दो अध्ययन पद्धतियों का मिश्रण किया है। समाजशास्त्रीय पद्धति में आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति का मिश्रण किया गया है और इसमें मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। साथ ही मिल ने अपने पूरी अध्ययन पद्धति में अपनी रचनाओं में अनुभूति और पर्यवेक्षण पर बल दिया है। तो ये तो था थोड़ा सा मिल का जीवन परिचय। क्योंकि ये मिल उपयोगितावादी विचारक था, जो कि बेंथम के विचारों से वह प्रेरित था, प्रभावित था और उसने उपयोगितावाद के बारे में भी विचार किया। मिल ने बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा में सिद्धांत में कुछ परिवर्तन कर अपना उपयोगितावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो अब हम देखते हैं कि मिल का उपयोगितावाद सिद्धांत क्या है। पहला है, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वो है सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद। यानी केवल हम अगर बात करें तो सुख केवल मात्रात्मक रूप से ही नहीं, वरन उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होना चाहिए, उसमें विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार मिल कहता है कि एक तो काव्य पाठ है और एक मनोरंजन, दोनों में असमान सुख पाया जाता है। क्योंकि काव्य पाठ से मात्रात्मक भी है, साथ में गुणात्मक भी है, लेकिन मनोरंजन में गुणात्मक नहीं होने के साथ साथ वहाँ पर केवल मात्रात्मक ही है। तो इस प्रकार उसने गुणात्मक और मात्रात्मक में भेद किया है। फिर दूसरा इसने जो सिद्धांत बताया उपयोगितावाद का वो है सुखों का मार्ग स्वयं केंद्रित नहीं है। अर्थात सुख केवल अपने लिए ही नहीं, वरन सबके लिए। तो इसका अर्थ क्या है कि केवल एक अपने तक ही सीमित सुख नहीं है, उसका मात्रात्मक भी होना चाहिए और गुणात्मक भी होना चाहिए। तीसरी बात उसने कहा कि सुख दुख का आंतरिक स्रोत भी है। आंतरिक स्रोत केवल एक बाह्य स्रोत ही नहीं, आंतरिक स्रोत भी है। क्योंकि बेंथम ने केवल बाह्य स्रोत बताए हैं, जैसे कि बेंथम ने 5 स्रोत बताए हैं सुख दुख के। वो बताए प्राकृतिक, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक और धार्मिक। जबकि मिल ने कहा है कि मनुष्य के अंतर्गत कर्तव्य भावना भी होनी चाहिए, जो कि नैतिकता से जुड़ी हुई है। तो नैतिकता पर भी बल दिया है। फिर आता है नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है इसमें वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के अंतर्गत वैयक्तिक नैतिकता का भी आधार होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत सुख का अंत जब होगा तभी व्यक्ति के समस्त कार्य भी इसी सिद्धांत पर आधारित होंगे। तो इस प्रकार क्या है कि व्यक्ति के साथ साथ नैतिकता जब आएगी तो वह अपने तक ही सीमित नहीं रहेगा, वरन वह पूरे समाज से भी जुड़ा रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है सुखों का मापन संभव नहीं। क्योंकि वो ये कहता है
क्योंकि बेंथम ने तो केवल एक सुख की मात्रात्मक बात की है और उसने मापन संभव मापन की बात की है। तो ये कहता है कि जब गुण का ही मापन नहीं हो सकता तो फिर सुख का भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुण की कोई मात्रा नहीं होती। तो इस प्रकार वो कहता है कि सुखों का मापन संभव नहीं हो सकता। फिर आता है नेक्स्ट है इसमें, स्वतंत्रता स्वयं में साध्य है, साधन नहीं। क्योंकि वह कहता है कि स्वतंत्रता जो है वो कैसा है, साध्य है, साधन नहीं है। जैसा कि बेंथम ने तो कहा है स्वतंत्रता से ही सुख में वृद्धि होती है, जबकि मिल कहता है सुख की अपेक्षा व्यक्तित्व विकास का महत्व होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, केवल सुख ही प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत इतिहास तथा परंपराओं का महत्व। बेंथम ने तो केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की है, जबकि मिल कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ इतिहास, परंपराएं और संस्कृति भी होनी चाहिए, तभी जाकर उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित वास्तविक रूप से हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत बताया है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। वो कहता है कि आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता दे दी गई तो वहाँ पर ऐसा, जब आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो वह व्यक्ति के स्वकेंद्रित रह जाएगी, वह दूसरों के दुख पर ही अपने सुख की बात करेगा। तो इसीलिए मिल ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, जिससे कि असमानता उत्पन्न ना हो, और इसीलिए उसने कहा कि इनमें क्या होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, जिससे कि समानता, सुखों में जो वृद्धि है वो मात्रात्मक ही नहीं वरन गुणात्मक भी होनी चाहिए। तो ये तो हमने देखा मिल का उपयोगितावाद।